हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टार्ट करते हैं द हिंदू एडिटोरियल सेशन। आई होप सभी स्टूडेंट जुड़ गए होंगे। जैसा कि आपको पता है, हर एक सेशन में, इस एडिटोरियल सेशन में फर्स्ट रीड करते हैं पैरा को, उसके बाद उसकी डिफ़िकल्ट मीनिंग्स, इम्पॉर्टेंट मीनिंग्स बताते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हैं और उसके ग्रामर रूल्स हैं उसको समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो सभी स्टूडेंट जुड़ जाएं। एंड फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको डेली मिलती रहे। लाइक शेयर जरूर करें। स्टार्ट करें रीडिंग करना। A sub-spectral analysis of the data further reinforces that taken away that demand is weak. Within consumer durables, the IIP data showed significant contraction in the production of footwear, books, plastic furniture, shaving razors, stainless steel utensils, computers, phones, and air conditioners and coolers. These are all items of discretionary spending, not strictly essential, which implies that people are holding off on their purchases. Even among consumer non-durables, the items that have seen contractions such as meat, honey. ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स ने रीडिंग कर लिया हो। चलिए इम्पोर्टेंट जो स्पेलिंग्स आई हैं वो बताती हूँ। देखिए, कॉन्ट्रैक्शंस नाउन है जो कि TION से दिख रहा है, ठीक है, पहचान सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब होता है कमियां। ओके, नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक वर्ड है, देखिए, फुटवेयर, बुक्स, फुट एंड फीट, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। फीट, बुक्स, प्लास्टिक फर्नीचर्स। अब क्योंकि सभी एस लगे हुए हैं तो आप सोचेंगे एस लगा दें, बट एस गलत रहे क्योंकि फर्नीचर ऑलरेडी हमेशा से प्लूरल होता है तो एस से एस नहीं लगेगा, ठीक है। स्टेनलेस, कंप्यूटर्स, फोन्स। नेक्स्ट वर्ड डिस्क्रेशनरी। डिस्क्रेशनरी वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है ये, ठीक है। डिस्क्रेशनरी एडजेक्टिव वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑप्शनल, वैकल्पिक। ओके, नेक्स्ट वर्ड फिर वही कॉन्ट्रैक्शंस जो कि नाउन है, ठीक है। तो चलिए ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखते हैं, ग्रामर रूल्स। A subsector analysis of this data further reinforces the takeaway that demand is weak. A subsector analysis. A subsector, A is article. Subsector analysis of this data is a further reinforces is a mean verb। SAS को फॉर्म में है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। द टेक अवे दैट डिमांड इज वीक, सिंपल प्रेजेंट। विदिन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स द IIP data showed significant contractions in the production of footwear, books, plastic फर्नीचर्स। देखो, प्लास्टिक
प्रोडक्शन, बुक्स, प्लास्टिक, फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर ऑलवेज प्लूरल होता है, तो इसमें एस लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। सेविंग रेजर्स, स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल, फर्नीचर, computers, phones and air conditioners, coolers. These are all items of discretionary. Discretionary मतलब optional, वैकल्पिक हैं स्पेंडिंग के लिए, नॉट स्ट्रिक्टली एसेंशियल, जो कि वैकल्पिक हैं ये सब। इसका स्ट्रिक्टली बहुत ज़रूरत नहीं है लाइफ में इसकी। ठीक है, क्योंकि ऑप्शनल है, ये वैकल्पिक हैं। नेक्स्ट, which implies that people are holding off their purchases, जो कि people उस पर hold off करता है purchases पे। ठीक है, even among consumers, non-durables, the items that have seen items is a subject of this sentence and subject के according have, जो कि plural। ठीक है, plural subject के according plural verb। सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जो कि सॉ सीन, सी का वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रूट जूस, jams, sugar, bottle, water are eschewed the quickest during lean periods. The situation does not seem to have proved much in June either. The private sector manufacturing purchasing manager index report released on Tuesday showed that while demand for intermediate goods is doing well, the same cannot be said for either capital or consumer goods. In recent interviews, Finance Minister Nirmala Sitharaman has अब वर्ड्स को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, देखिए न्यू वर्ड क्या है, एश्यूड, ठीक, एश्यूड वर्ब है, जो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आई हुई है। देखिए, तो ये वर्ब हो गई। ठीक है, इसका मतलब होता है अवॉइड करना, परहेज करना। ठीक है, इसका मतलब होता है परहेज करना, वर्ब है ये। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ड है लीन पीरियड। लीन पीरियड इज नाउन, जो कि अ टाइम ऑफ रिड्यूस एक्टिविटी और डिमांड। लीन पीरियड, जो कि लीन मतलब कम करना, समय को बचाना किसी एक्टिविटी और डिमांड को करने से। ठीक है, लीन पीरियड इज अ समय बचाना। ठीक है, ओके। चलिए अब इसका ग्रामर रूल पढ़ते हैं, समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। फ्रूट जूस, जैम्स, शुगर। अब शुगर इज अ ऑलवेज प्लूरल, ऐसे इस लगाने का इसमें कोई मतलब नहीं। ठीक, अगर ऐसे इस लगाएंगे तो ग्रामर रूल के हिसाब से गलत होगा। शुगर, वाटर
आर दोज, ठीक, दैट आर इश्यूड परहेज करना। द क्विकेस्ट, अब ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, एस डी सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज बहुत जरूरी है, जो कि है, ठीक है। द क्विकेस्ट ड्यूरिंग लीन पीरियड्स, द सिचुएशन डज नॉट सीम टू हैव, अब देखिए टू के बाद हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। मच इन जून आइदर, द प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग Purchasing Manager Index report released on Tuesday showed that while demand for intermediate good is doing well, the same cannot be said for either capital or consumer goods. In recent interviews, Finance Minister Nirmala Sitharaman has, अब इस सेंटेंस में हैज़ आया हुआ है, तो चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं, उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। पहले पढ़ते हैं। Consumer goods. In recent interviews, Finance Minister Nirmala Sitharaman has expressed confidence that urban demand is recovering and that Budget 2025's tax break will boost demand by the time the festival season rolls around. The progress of the monsoon so far indicates that the rural demand may indeed pick up by then. But urban demand remains a worry, with trend remaining subdued and uncertain. Domestic demand weakness does not augur well for the economy in 2025-26. Okay. चलिए अब इम्पोर्टेंट स्पेलिंग्स देखते हैं, ठीक। इम्पोर्टेंट स्पेलिंग्स में जैसे कि था सब्ज्यूट का मतलब क्या बताया था पहले, सब्ज्यूट मंद मतलब कमी आना, सब्ज्यूट, ओके। सब्ज्यूट मतलब कमी आना, मंदी, डिप्रेस्ड, क्विट, ओके। नेक्स्ट ऑगर मतलब भविष्यवाणी करना, प्रेडिक्ट करना, ठीक है, प्रेडिक्ट करना, कोई संकेत देना, ऑगर, जो कि वर्ब है, और ये सब्ज्यूट एडजेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं आया है, ये दो नाउन मतलब एक फ्रेजल सेंटेंस के साथ आ रहा है, जो कि एडजेक्टिव शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिमांड, ओके, डिमांड। नेक्स्ट वर्ड बूस्ट, नेक्स्ट वर्ड इंडिकेट्स, ओके। नेक्स्ट वर्ड डोमेस्टिक, घरेलू इसका मतलब, ओके, ठीक।
ग्रामर रूल देखते हैं। In recent interviews, Finance Minister Nirmala Sitharaman has expressed has have के साथ verb की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है ये सेंटेंस। कॉन्फिडेंस दैट अर्बन डिमांड इज रिकवरिंग, इस एम आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। एंड दैट बजट 2025 टैक्स ब्रेक्स will boost is a simple past, simple future, okay, simple future, will shall future को इंडिकेट करते हैं। will boost और will shall के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके। डिमांड बाय द टाइम, टाइम के साथ, बाय द टाइम के साथ। द फेस्टिवल सीजन रोल्स डाउन अराउंड, फेस्टिवल सीजन्स जब आसपास आ जाएंगे, ठीक है, नज़दीक आ जाएंगे, रोल्स अराउंड मतलब नज़दीक आ जाएंगे। द प्रोग्रेस ऑफ द मानसून सो फार इंडिकेट्स दैट रूरल डिमांड में इंडीड पिक अप बाय देन, बट अर्बन डिमांड रिमेन्स अ वरी। अर्बन डिमांड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SAES, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। With trade remaining subdued and uncertain, domestic demand weakness does not augur well. Augur मतलब भविष्यवाणी, predict करना, well for the economy in 2025-26. Okay. चलिए अब वो जो वर्ड्स मैंने डिस्क्राइब किया उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। रिवाइज करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट वर्ड अभी रिसेंटली में मैंने करवाया था ऑगर, AUGUR, ऑगर, जो कि वर्ब था, ठीक। इसका मतलब होता है प्रिडिक्ट करना। लिख लीजिए सभी स्टूडेंट, प्रिडिक्ट करना मतलब भविष्यवाणी करना, ओके। नेक्स्ट वर्ड है, बताया था मैंने, सबड्यूड। एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है मंदी आ जाना, ठीक है। नेक्स्ट नाउन था एक कैपिटल गुड्स, नाउन था, ठीक, पूंजीगत वस्तुएं इसका मतलब, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड बताया था मैंने डिस्क्रिशनरी, बताया था, ठीक है। डिस्क्रिशनरी ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है वैकल्पिक, ओके। आई होप ये सेशन सभी को अच्छा लगा हो।
प्लीज़ जो भी स्टूडेंट्स न्यू विजिट किए सेशन को देखें। अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ठीक है, ताकि मैं ये सेशन कंटिन्यू कर सकूँ। नहीं तो मैं जो डिक्टेशन बोलती थी स्टेनोग्राफर्स के लिए, तो मैं फिर डेली वही बोलूँगी, मुझे क्यों बोलना पड़े है। जब स्टूडेंट्स अटेंड ही नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट्स नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर उनके लिए हेल्पफुल नहीं है, मतलब, ठीक है। तो फिर जिस भी स्टूडेंट्स को अटेंड कर रहे हो, प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो ये सेशन तो लाइक शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। जो डिफ़िकल्ट स्पेलिंग्स हैं, ठीक है, डिफ़िकल्ट स्पेलिंग जो मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखें, उसकी मीनिंग लिखें, उसकी एंटोनिम्स सिनोनिम्स लिखें, ठीक है, ताकि आपको रिवाइज हो जाए। ओके, ठीक, बस टेक केयर एंड स्किल को गेन करिए, पढ़िए। थैंक्स।